तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गटीवन क्लासेस पर। तो दोस्तों, रोज़ की तरह जो है जो पेपर चल रहा है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का, वहाँ पर आपका जो केमिस्ट्री का पेपर था वहाँ पर हमने जो है जो लॉन्ग क्वेश्चन थे उसके लगभग 25 से 30 नंबर बिल्कुल फंसा ही दिए थे सिर्फ 15 मिनट की वीडियो में। तो उसी प्रकार आज भी जो है छोटी वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन एकदम पावरफुल वीडियो है जो आपको परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के हैं और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इससे हटकर कुछ भी नहीं आएगा, यही मानकर चलिए। और जो आपने तैयारी की है उसको आप ध्यान में रखकर चलिए, और जो हम बता रहे हैं उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, ताकि आपका परीक्षा जो है आपकी परीक्षा अच्छे से एकदम अच्छे अंकों से जो है आप पास हों। तो इसके लिए सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आशा करता हूँ जो है आपको वीडियो जो है अभी तक बना रहा हूँ सब जो है आपको पसंद आ रही होगी। तो बिना देरी को वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो भी कम्युनिकेशन स्किल्स का। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस टू द सोसाइटी। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं और इसका सोसाइटी यानी कि समाज में जो हमारा क्या है जो महत्वता है। तो यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऐसे आप लिख देंगे, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस दैट कनेक्ट्स पीपल बाय इनेबलिंग देम टू शेयर देयर information, ideas, etc. Communication not only connects people but also binds the whole world in a single thread। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कितने नंबर का होता है। ये पहला जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये 3-3 नंबर के होते हैं। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपसे ये सब 3-3 नंबर के होंगे। वो भी कितने क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन हम यहाँ पर 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमने जो है यहाँ पर लगभग 6 से 7 क्वेश्चन रख दिए हैं, जिससे जो है आपके पेपर में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इससे अलग कुछ भी नहीं पूछे जा रहे। कम्युनिकेशन जो है फर्स्ट जो है हमारा ग्रामर छोड़कर ये वाला सिर्फ कम्युनिकेशन इतना जो है यहाँ पर इसी से आएगा पक्का है। देख लीजिए यहाँ पर जो पूछता है अगला क्वेश्चन कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए वर्बल कम्युनिकेशन हेडिंग डालेंगे, फिर इट मीन्स द कम्युनिकेशन विच utilizes language to express feelings, sharing knowledge, ideas, information etc is called verbal communication। इसको आप लिख देंगे। फिर जो है नॉन वर्बल जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसको आप लिखेंगे द कम्युनिकेशन विच डज नॉट यूज़ वर्ड्स और लैंग्वेज इज कॉल्ड नॉर्मली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब जिसके लिए हम जो है वर्ड्स शब्दों और भाषाओं का प्रयोग ना करें उसे नॉन वर्बल, और यहाँ पर लैंग्वेज यानी कि भाषा और फीलिंग इन सबको जो ध्यान में रखकर प्रयोग करें वो हमारा वर्बल होता है। तो यहाँ पर दिस कम्युनिकेशन इज डन थ्रू अ मीडियम लाइक एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, सिंबल ईटीसी। यानी कि हम जो इसको किसी को दिखाते हैं तो हम किससे दिखाते हैं अपने एक्सप्रेशन से, अपने बॉडी लैंग्वेज से और सिंबल से, किसी प्रकार को दिखाकर। जैसे हम जो है जब हम रोड पर जाते हैं तो कहीं कहीं जब पीली बत्ती जल जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, ये सिंबल ये तो है। इसका मतलब है अगर लाल जली है तो आप रुक जाइए, ये जो सिंबल इसी को हम कहते हैं। तो आशा करता हूँ वर्बल और नॉन वर्बल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो क्वेश्चन है इसके हमने आंसर नहीं लिखे हैं, उन दोनों के लिख दिए थे, लेकिन आप जो है इसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। देखिए इन व्हाट सिचुएशन इज़ द कम्युनिकेशन इंटरप्टेड। तो यहाँ पर इसको भी आप इंटरप्टेड जो है दोस्तों, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है ये वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर के। देखिए इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आने के इसके भी चांसेस हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, तो दोस्तों व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गेस्चर कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस। इसको भी देख लीजिएगा, ये भी परीक्षा में लगभग बार बार पूछा ही जा रहा है, तो इसको भी देख लीजिएगा। ये हमारा छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, 100% इन सब क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं और आएंगे जरूर, ये मान कर ही चलिए। ये क्वेश्चन जरूर परीक्षा में आएंगे। नेम सम मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ टूल्स के नाम बताने हैं जो हमारे कम्युनिकेशन में उपयोग किए जाते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर्स, पॉइंट आउट सम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर बैरियर्स को आपको बताना है, और जो है कम्युनिकेशन में बैरियर्स का जो कुछ बिंदु हैं उनको दर्शाना है। तो ये हमारा 7 क्वेश्चन हो गया। और ये 8वां क्वेश्चन भी है एक दोस्तों। यहाँ पर हमारा क्या है 8वां क्वेश्चन, नेम सम मॉडर्न डिवाइस ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ डू दे वर्क। देखिए कम्युनिकेशन में जो हमारे मॉडर्न डिवाइस यूज होते हैं
जो उनका नाम लिखिए और ये किस प्रकार काम करते हैं, इसको भी आपको जो है लिखना है। तो ये हमारे 8 क्वेश्चन मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ज़रूर पढ़कर जाइएगा। अगर आपने अलग से पढ़ा होगा वो भी मतलब पढ़कर ही जाइएगा, और ये क्वेश्चन तो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा परीक्षा में यही पूछे जाते हैं। तो देखिए अब हमारा क्या आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। देखिए अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया है। यहाँ पर देखिए कभी कभी जो है इनडायरेक्ट हमारा डायरेक्ट में करने को कहता है, कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, लेकिन हमने जो है डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बनाया है। तो यहाँ पर अगर कोई गलती हुई हो तो आप देख लीजिएगा, बाकी हमने लगभग सही बनाया है। तो देखिए यहाँ पर अनीता सेड टू मी आई शैल नॉट हेल्प यू, ये तो हमारा एकदम सिंपल है। तो अनीता सेड टू का टोल्ड मी हो जाता है, और यहाँ पर जो कामा इन्वर्टेड कामा है वहाँ पर दैट का प्रयोग। ये हमारा आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ सब्जेक्ट हमारी अनीता है तो सी हो जाएगा। और शैल का शुड हो जाता है, नॉट वैसे ही रहेगा, हेल्प भी वैसे रहेगा। यू हमारा सेकंड पर्सन है, ये किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो मी हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा मी ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने रूल पढ़ा होगा क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में SON हमारा यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और हमारा थर्ड, इसको आपने ज़रूर पढ़ा होगा क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अनुसार जो है बदलता है, सेकंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन हमारा जो है हमारा नो चेंज, एन से नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या आता है, आई और बी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही सी इट दे, नाम जो हो गया, ये सब चीज़ें। तो आशा करता हूँ ये रूल आपको पहले से ही पता होगा, नहीं पता था तो अच्छी बात है, आप सीख गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही है। यहाँ पर राम सेड टू मोहन डू यू लाइक कॉफ़ी, ये हमारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। तो यहाँ पर इसको कैसे बनाते हैं, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है दोस्तों तो सेड टू को हम टोल्ड में ना बदल कर किस में बदल देते हैं, आस्क्ड में। क्या बदल देते हैं, आस्क्ड में। और यहाँ पर राम आस्क्ड मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अनुसार जो है यहाँ पर इफ़ का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इफ़ का प्रयोग, दैट का प्रयोग यहाँ पर नहीं करते जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इफ़, अब हमारा जो है इसको यहाँ पर, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है ये देखते हैं। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और किस में बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट में। ये आपने पढ़ा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन क्या बताया था, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा मोहन है यानी कि नाम है, तो नाम को हम ही से बदलते हैं, ही। और हमारा पास्ट इंडेफिनिट में हमारा जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो लाइक का सेकंड फॉर्म लाइक्ड हो जाएगा, कॉफ़ी का कॉफ़ी। और यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर अब क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, हमारा यहाँ पर सिर्फ जो है पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये भी कंप्लीट होता है। अब हमारा चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए इंट्रोगेटिव का है लेकिन दूसरी तरह है। तो यहाँ पर द टीचर सेड टू कविता व्हाई हैव यू नॉट लर्नड योर लेसन, तो ये भी इंट्रोगेटिव का है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत हुई थी, और वहाँ पर क्या था दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट था। जब क्वेश्चन वर्ड से जो है स्टार्ट होगा तो हम द टीचर सेड टू की जगह आस्क्ड ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आस्क्ड यहाँ पर कविता हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर गलत लिख गया है, यहाँ पर कविता हो जाएगा, कविता। तो यहाँ पर अब दैट और इफ़ का प्रयोग ना कर कर अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है इंट्रोगेटिव में तो उसी को लिख देते हैं, क्वेश्चन वर्ड को ही, व्हाई लिख देंगे। अब हैव हमारा क्या है, व्हाई हैव लिखा है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है। पास्ट परफेक्ट में हमारा हैड का प्रयोग होता है, हैड हो जाएगा। यू हमारा सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा कविता है यानी कि लड़की है तो सी लगाएंगे, अगर लड़का होता तो ही लगाते, ही। तो हमारा हो जाएगा नॉट, और लर्नट हर, यहाँ पर सेकंड पर्सन क्या है, ये हमारा सेकंड पर्सन है, और ये किसके अनुसार बदलेगा, देखिए यहाँ पर लर्न है और सही है, लर्न होता है थर्ड फॉर्म में जाएंगे, लर्नट ही हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना हो गया। और योर हमारा क्या, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी कि हर हो जाएगा, और लेशन यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से इसको कर देंगे। देखिए क्वेश्चन वर्ड को बाद में हमें नहीं लगाना है, सिर्फ हमारा यही लगाना है बिंदु। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, फादर। देखिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो एक बार सभी लोग जो है लाइक कर लेंगे, ताकि, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि वीडियो आप तक जो है सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, फादर सेड टू हिज सन डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो यहाँ पर ये किसका है दोस्तों, इम्परेटिव सेंटेंस का है। यहाँ पर जो पिता अपने पुत्र से कह रहा है कि अपना समय जो है कभी बर्बाद ना करो, मतलब बर्बाद अपना समय जो है
मत बर्बाद करो, ये इसका अर्थ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमें सलाह दे रहे हैं तो एडवाइड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, फादर एडवाइड हिज सन। तो यहाँ पर टू 2 बार लिख गया है, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर देखिए फादर एडवाइड हिज सन, तो यहाँ पर डू नॉट को हटाकर क्या कर देते हैं, टू लगा देते हैं। क्या, टू लगाते हैं, टू, और फिर क्या लगाते हैं, बेस्ड। और यहाँ पर दोस्तों योर है, तो योर हमारा सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मतलब सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, हर हो जाएगा, हर, हर टाइम हो जाएगा, योर नहीं रहेगा दोस्तों, हर टाइम। देखिए जल्दी जल्दी लिखने में थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है, तो यहाँ पर मैंने बता दिया, इसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसी तरह एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। देखिए प्लीज़ अगर आता है क्वेश्चन में तो हम जो है प्लीज़ को हटा देते हैं और यूज क्या करते हैं, देखिए ही रिक्वेस्टेड मी, ये हमसे क्या कर रहा है, प्लीज़ हेल्प मी, यानी कि मदद मांग रहा है। तो हम लिखते हैं ही रिक्वेस्टेड मी, वह हमसे विनती कर रही है टू हेल्प मी। क्या लिखते हैं, मी लगाकर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाते हैं और हेल्प मी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, हेल्प मी। यहाँ पर देखिए अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो आप नोट से एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर हेल्प होता है कि हेल्प्ड होता है, याद नहीं आ रहा है, हेल्प होता है कि हेल्प्ड, तो एक बार देख लीजिएगा, शायद थर्ड फॉर्म में यूज़ होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ही सेड आई मस्ट वर्क हार्ड, ही सेड आई मस्ट वर्क हार्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, कॉमन इन्वर्टेड के कॉमा के स्थान पर मस्ट का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर फिर थोड़ा सा गलती हो गई है, हैड के जगह पर क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, मस्ट का, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर सही है। यहाँ पर हमारा मस्ट अगर आता है, अगर यहाँ पर मे होता तो माइट होता, मस्ट वर्क हार्ड आ रहा है तो हैड टू का प्रयोग करते हैं। क्या, हैड टू का प्रयोग करते हैं अगर मस्ट का प्रयोग होता है क्वेश्चन में। तो ही सेड दैट ही हैड वर्क टू हार्ड। तो यहाँ पर इतना आपको कर लेना है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, देखिए सब तरह के क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर आ रहा है कि ही सेड टू अस लेट अस प्ले टुडे, यानी कि लेट अस से जो सेंटेंस यूज़ होते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर लेटेस्ट से जब क्वेश्चन की शुरुआत होती है तो क्या करते हैं, ही प्रोपोज्ड अस, इसको लिखेंगे, फिर दैट लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, लेटेस्ट की जगह पर बी शुड लिख देंगे, और प्ले टुडे, प्ले, और यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट में टुडे के स्थान पर क्या हो जाता है, दैट डे। देखिए जो गलतियाँ हुई है हम सुधार कर लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर दैट डे ये हो जाएगा, टुडे हमारा दैट डे में बदलता है, टुमारो द नेक्स्ट डे, आपको पता होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द ओल्ड मैन सेड, क्या, द ओल्ड मैन सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे। इसको तो आप बहुत बार पढ़े होंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक कथा जो है, सत्य है। क्या है, सत्य घटना है। अगर कोई सत्य घटना होती है तो हम क्या करते हैं, उसको बिल्कुल भी छूते नहीं, यानी कि चेंज ही नहीं करते, सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं बस। तो अब देखिए यहाँ पर द ओल्ड मैन सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं करते हैं सेंटेंस में। यहाँ पर सिर्फ जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग कर देते हैं। अगर कोई चीज़ बदलती है, जैसे हमारा टुडे होता है तो दैट डे में हो जाता है, टुमारो होता है तो द नेक्स्ट डे में हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप बदल सकते हैं बस, बाकी सेंटेंस में कोई प्रकार की जो है सेंटेंस को किसी प्रकार से जो है अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही लिख देंगे। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन छोड़िए पहले, देखिए हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के यहाँ पर जो भी जो बदलते हैं वहाँ पर हमने लिख दिए हैं। देखिए नाव हमारा देन में, एयर देयर में, एगो बिफोर में, दस सो में, टुडे यहाँ पर दैट डे कब से बता रहे हैं, टुमारो द नेक्स्ट डे, दिस का दैट हो जाता है, यस्टरडे का द डे बिफोर हो जाता है, या फिर क्या हो जाता है, द प्रीवियस डे, क्या हो जाता है, द प्रीवियस डे, दिस का दोज में बदल जाता है, हाइदर नाइदर, हाइदर जो है अपन नाइदर में शायद बदल जाता है, कम का गो में, हैंस का देंस में, और जो हमारा नेक्स्ट वाला है। अब चलते हैं हम पैसिव वॉइस। क्या है हमारा पैसिव वॉइस, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। देखिए सब तरह के क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि परीक्षा में जो भी आए आपको कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ पर देखिए द कारपेंटर वाज मेकिंग अ टेबल, सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर क्या करेंगे, आ टेबल आगे लाएंगे, फिर हमारा ये किस में है, ये हमारा है हमारा पास्ट जो है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस होता है तो हम किस में बदलते हैं, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में ही रहने देते हैं। और क्या पर करते हैं, वाज के साथ जो भी होगा, वाज होगा तो वाज बीइंग लगा देते हैं। क्या करते हैं, वाज बीइंग। इसी प्रकार से वर होगा तो वर बीइंग कर देंगे। यहाँ पर हैड गलती से लिख गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ टेबल के बाद क्या लिखेंगे, आ टेबल वाज
वाज बीइंग, अ टेबल वाज बीइंग बाय द कारपेंटर, बाय द कारपेंटर, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब हमारा क्या है, द गर्ल्स लाफ्ड एट मी, तो यहाँ पर द गर्ल्स लाफ्ड एट मी क्या हो जाएगा, ये हमारा किस में है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो हम क्या करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। तो आई वाज लाफ्ड एट बाय द गर्ल्स, इस प्रकार से आप इसको कर देंगे। इसी प्रकार द फादर विल बाई अ न्यू कार, तो क्या हो जाएगा, आगे चला आएगा ये पूरा ऑब्जेक्ट, अ न्यू कार। विल जो होता है ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे, तो विल भी हो जाएगा। बॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग सदा होता है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। बॉट बाई का प्रयोग द फादर, तो इसको भी आप कर लेंगे। अब हमारा लेट से जो बनाते हैं उसको भी एक बार देख लीजिए, ये भी परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। डोंट वेस्ट योर टाइम हो गया, क्या है, डोंट वेस्ट योर टाइम, तो यहाँ पर लेट से जब बनाएंगे तो लेट नॉट योर टाइम बी वेस्टेड, इसको इस प्रकार बनाएंगे दोस्तों, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, इसको इसी प्रकार बनाएंगे तभी आपका ये जो है 2 नंबर यहाँ पर सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्लीज़ हेल्प मी, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ पर जो मदद मांग रहा है तो क्या लिखेंगे, विनती कर रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, हेल्प के साथ हेल्प्ड तो नहीं हो जाता, एक बार देख लीजिएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ओपन द डोर, दोस्तों देखिए यहाँ पर हेल्प्ड ही हो जाता है, क्या हो जाता है, हेल्प्ड हो जाता है, याद आ गया, यहाँ पर हेल्प्ड ही हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हमने ये वाला सही बनाया है, ओपन द डोर। तो लेट से जब बनाते हैं तो लेट द डोर बी ओपेंड, क्या होता है, लेट द डोर बी ओपेंड। तो यहाँ पर इसको अभी आप देख लीजिएगा क्योंकि हेल्प यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, लेट से जब होता है तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज ही करते हैं, लेकिन जब रिक्वेस्टेड से बनाते हैं तो याद नहीं आ रहा है, एक बार देख लीजिएगा आप अपने नोट से। तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर इसको लेट से बनाएंगे तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी गिवन, यहाँ पर गिव का क्या हो जाएगा, गिवन टू मी, इसको भी आप बना लीजिएगा। अब हमारा क्या है, डू नॉट बीट द डॉग, डू नॉट बीट द डॉग, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डू नॉट बीट द डॉग, तो हमारा लेट से जब बनाएंगे तो लेट द डॉग नॉट बी बीटन बन जाएगा, इसको भी आप देख लेंगे। तो यहाँ पर एक्टिव पैसिव के जो रूल है हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप मन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर जो है किस में कौन सा सेंटेंस बदलता है उसको हमने लिख दिया है, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, बाई का प्रयोग होता है, आई हमारा मी में, यू में रहता है, बी एस में बदल जाता है, दे देम में, इट में ही रहता है, सी हर में ही, हिम में, तो ये इस प्रकार चेंज हो जाते हैं। अब हम चलते हैं पंक्चुएट, देखिए एक क्वेश्चन इसका भी आता है पंक्चुएशन का, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आंसर नहीं लिखे हैं, देखिए आई, जैसे यहाँ पर आई सेड द पुलिस इंस्पेक्टर आई हैव डन नथिंग रॉन्ग, इसको जब आप पंक्चुएशन करेंगे इसका तो यहाँ पर कुछ गलतियाँ होती है, उसी आपको सही करना होता है। जैसे यहाँ पर आई है, ये हमारा जो छोटे लेटर में था हमने बड़े में कर दिया है, लेकिन हमारे छोटे में था तो इसी को हम पहले बड़े में करते हैं, आई सेड लिखते हैं, और आगे जो भी चेंजेस करना होता है उस प्रकार कर देते हैं। तो यहाँ पर जो भी है आप एक बार देख लीजिएगा इस पंक्चुएशन वाला। तो पंक्चुएशन वाला एक क्वेश्चन आता है शायद 2 या 3 नंबर का, और यहाँ पर हमारा पैसेज वाला हमने लिखा नहीं क्योंकि पैसेज कोई भी आ सकता है दोस्तों, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। और पैसेज हमारा पैसेज जो होता है वो हमेशा जो है उसका आंसर दिया रहता है, तो आप क्वेश्चन से आंसर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हमारा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स है, देखिए एक बार देख लीजिए, नाइट का डे हो जाएगा, ओल्ड का न्यू, फॉरगेट का लर्न, इक्वलिटी का इनइक्वलिटी, एम्पलीफाई का ये है, और फॉरसेक का गिव अप है, तो इसको आप लिख दीजिएगा। इसी प्रकार सिनोनिम्स हमारा है, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट टेस्टी हो जाएगा, और यहाँ पर एक्नॉलेज मतलब यहाँ पर क्लेवर हो जाएगा, एनेक्सिटी मतलब डिसाइड, नॉलेज मतलब पेन, और सुफिशियंट मतलब क्या हो जाएगा, एम्पल। इसको आप सिनोनिम्स देख लीजिएगा, इतने जो है इम्पॉर्टेंट जो लग रहे थे हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो अब हमारा क्या है, अब हमारा पिक्चर कंपोजिशन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है यही है दोस्तों, और आप इसको बनाकर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, एग्जामिनर आपकी कॉपी वैसे नहीं देखता, सिर्फ आपको हेडिंग बनाकर जो शुरुआत के जो लेटर होते हैं उनका यूज़ कर कर आप बढ़िया से सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं। इसको हमने नहीं लिखा है, ये हमारा फ़िलहाल पॉल्यूशन का है, पॉल्यूशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉल्यूशन का चित्र है, आप देख सकते हैं। तो इस पर जो है सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, इसलिए हमने इसी को बनाया है, लेकिन आप कई चीज़ देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर
ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 5 से 10 नंबर में पूछा जाता है। अगर देखिए आपको ये नहीं आ रहा है बाई चांस, तो आपके लिए एक और रास्ता है। आप जो है एक पर पैराग्राफ लिख सकते हैं। क्या करते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ हमने लिख दिए हैं, आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर योर एम ऑफ लाइफ, मतलब जीवन में आपका जो है लक्ष्य क्या है, यहाँ पर हो जाएगा आपका जीवन में लक्ष्य क्या है। टेलीविज़न, इसके जो है फ़ायदे और नुकसान क्या है, और न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस यानी कि महत्वता क्या है, और आपने जो जीवन में जो भी खुशी खुशी हुए पल गुजारे हैं उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इतने पर अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा एप्लीकेशन है। और एप्लीकेशन जो है ये भी आपका जो है 5 से 10 नंबर में पूछता है, तो इसको भी आपको सही से तैयार करना है। हमने एक ही लिख दिया है, ड्राफ्ट अ नोटिस ऑन बिहेव ऑफ द प्रिंसिपल अबाउट अ मीटिंग ऑफ द टीचर टू डिस्कस द प्लान फॉर एनुअल फंक्शन। यहाँ पर प्लान है तो इसका हमने लिख दिया है। इसी प्रकार आपको लिखना है, इसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। इसी प्रकार बिल्कुल आपको लिखना है। ये आपको क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल दिया रहेगा और इसको आप आसानी से बहुत अच्छी तरीके से बनाकर लिख सकते हैं। लेकिन आपका मेन पॉइंट क्या है कि आपको इस तरह से लिखना है जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। मेन पॉइंट इसके लिए हमने नीचे यहाँ पर देख सकते हैं बना दिया है। लिखना क्या है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑफिस इज इशूइंग द नोटिस, इसको लिखना है। मतलब जो भी रहेगा वहाँ पर क्वेश्चन में एड्रेस लिखना है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस, हेडिंग, डेट इसी प्रकार लिखना है, बॉडी ऑफ द लेटर, सिग्नेचर डालनी है, नेम लिखना है और यहाँ पर साइन भी करनी है। तो इतना जो था यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन में था। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की जो वीडियो है आपको काफ़ी मदद करेगी परीक्षा में। तो इसी प्रकार मिलते हैं अगले पेपर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।